तो गिरते पड़ते बस अभी एंट्री ली है और आप लोगों के रास्ते भर ये कॉल मैसेज इसके बारे में आने लगे कि सर ये हरियाणा पीएससी का क्या नोटिस आ गया। तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, इवन कल तो मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है, पूछ रहे हैं कि हरियाणा पीएससी सर कब तक होगा, लोग कहने कि अगले साल जाएगा। मैंने क्लियर बताया था कि या तो सितंबर में जाएगा, मुझे लगता है फर्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलो थोड़ा सा आगे उन्होंने डेट दे दी है। या फिर हमने कहा था कि अगर अब नहीं हुआ तो अलग बात है कि नेक्स्ट ईयर जाएगा, अदरवाइज सितंबर में आपका एग्जाम होना चाहिए। तो वही डेट आ गई है सितंबर की। फिलहाल क्या नोटिस है मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आपको जल्दी से पढ़कर भी बता दे रहा हूँ। इट इज़ हियर बाय अनाउंस्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी इन आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा। तो क्या है, तो कह रहे हैं कि स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम screening test. The screening test will be held on 22/9/2024. तो 22 तारीख को अभी एग्जाम फाइनली आपका होने वाला है। 22 तारीख को याद रखिए, 22/9 यानी 22 सितंबर को। ठीक, तो डेट आ गई है हमारे पास। दूसरा कह रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ MCQ 100 होने वाले हैं और सिलेबस जो आपका बताया गया है पहले उसी सिलेबस के अनुसार टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की होने वाली है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। 5th ऑप्शन ये जरूरी है, ये आपको वहां लगाना है जहां पेपर छोड़ना चाहते हो। अब तक क्या होता था कि आपने क्वेश्चन लीव किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ स्पेशली कह रहे हैं आप लीव कर रहे हो तो आप 5th ऑप्शन को सर्कल करोगे, ये जरूरी बात है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ऐसा भी नहीं आप सोच रहे कुछ नहीं होता छोड़ के आ जाएंगे, कह रहे नहीं, अगर आपने 10% क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि लोग इसमें पहले चीटिंग कर लिया करते थे, पेपर खाली छोड़ के एक संभावना होती थी कि बाद में शायद कोई और फिल कर देगा उसको, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए मना कर रहे हैं। नेक्स्ट है द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज होने वाली है। अ कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। 25% नंबर आपको लाने जरूरी है बेटा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। तो जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना ये बच्चे बुलाने वाले हैं, तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है। अगर देखो तो लगभग 3000 के आसपास ही संख्या जाएगी जिनको ये बुलाने वाले हैं। नेक्स्ट है अलोंग विद bracketed candidates, if any, will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff of 25%. तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो करें 25% तो लाने पड़ेंगे। The marks obtained by the candidate in the screening test will not be counted for final selection because it is meant only for shortlisting of candidate. बड़ा ध्यान रखना, यही होशियारी आती है। सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप ये मत सोचो कि मैं टॉप करूंगा इसके अंदर, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ने लगे, नहीं। अभी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्टेड जो आपका सिलेबस है उतना पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है अगले एग्जाम में जाने के लिए, जो क्या है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। वहां भी टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की रहने वाली है। द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। टोटल मार्क्स 150। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, तो सब्जेक्टिव हो गया एग्जाम अब, तो तैयार हो जाओ, बात हुई थी हमारी। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा टेस्ट अनलेस शी और ही सिक्योर्स अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स। ठीक है, तो 35% मार्क्स आपको वहां लाने पड़ेंगे जो सब्जेक्टिव होगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है इसमें 25%। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स अलोंग विद ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग बुलाए जाएंगे अब वो 2 गुना बुलाए जाएंगे, है ना। तो वहां पे लगभग आधी संख्या हो जाएगी घट के। प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 35%। तो 35% यहाँ और 25 वहां बता चुका हूं, तो वही चीज है। द वेइंग ऑफ द सेकंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5। तो मेनली यही होने वाला है, 87.5%, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी कह रहे हैं इंटरव्यू होगा, उसका वेटेज होगा सिर्फ 12.5%। तो आप ये मान लो 87.5% ये है और 12.5 वो है। फाइनल बात ये है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव आपको निकालना पड़ेगा, स्क्रीनिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ, और मतलब बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो आज का नोटिस है 18/7/2024, देख सकते हो। दूसरी जरूरी बात है, मैंने AIA PGT का कल पेपर डिस्कस किया है, वहां की कट ऑफ बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरा ये मानना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मानना है, इस बार 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे काफी टफ लगे। तो यहाँ पर आपके लगभग अगर 65% मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल इन हो 100% मेरी साइड से, लेकिन अगर 60% भी बन रहे हैं तो भी आपके फेयर चांसेस हैं कि आप इन हो। ठीक है ना। और जिनको भी लगता है उनके नंबर 60% से भी कम रहेंगे, मतलब 55-60 के बीच रहेंगे, उनको जरूर जो लास्ट स्टेजेस हैं सेंट्रल काउंसलिंग की वो अटेंड करनी चाहिए। तो तैयार हो जाओ,
अगले एग्ज़ाम के लिए, अगला एग्ज़ाम यूपीएससी का भी उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आने वाला होगा, और यूपीपीएससी संभावना है कि उसका भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, और क्लास चल रही है, हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों किस तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर क्लास करने का मन हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9924304547। मिलते हैं शाम को 6 बजे क्लास में।